यहां है असली बात। मुगलों ने देश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर ही शासन किया, जबकि चोल साम्राज्य ने मैदान के साथ समुद्री मार्ग को जीता। उस जमाने में भाई समुद्र पार करके गए और वहां अपना राज्य स्थापित किया, जिस पर जीत हासिल करना सबसे मुश्किल होता है, समुद्र को पार करना। आज की टेक्नोलॉजी थोड़ी है कि शिप निकाले और चल दिए। ये वो दौर था। उस जमाने में चोल साम्राज्य के पास सोचिए क्या टेक्नोलॉजी रही होगी कि समुद्र पार किया, सिंगापुर चले गए, वियतनाम चले गए और वहां अपना राज्य स्थापित किया। मुगल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ही उल्लेखनीय बादशाह हुए। चोल साम्राज्य में 20 से ज्यादा राजा हुए, लेकिन आपको एक का नाम नहीं पता होगा। गली गली के बच्चे को बाबर पढ़ाया गया, औरंगजेब जिसने इतने मंदिर तोड़े उसको भी पढ़ा दिया गया, अकबर पर फिल्में बन गई। लेकिन आपको एक भी चोल राजा का इतिहास पता है? 20 से ज्यादा ऐसे राजा हुए जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। राजा, राजेंद्र राजा 1, ऐसे तमाम राजाओं के ने उल्लेखनीय काम किए, लेकिन एक का भी नाम आपको पता नहीं होगा। इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है कि मुगलों के पास बड़ी सेना थी और उनका साम्राज्य बड़े मैदानी इलाके में, इसलिए उनको महान माना जाना चाहिए। लेकिन ग्लोबल हिस्ट्री का एक फैक्ट यह है कि द वन हु रूल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड, यानी जो समुद्र को पर राज कर लेता है वो दुनिया पर राज करता है। और समुद्र पर मुगल राज नहीं कर पाए थे भाई, लेकिन वो महान। और चोल राजाओं ने आज से 1200 साल पहले इस बात के महत्व को समझा और ग्लोबल ट्रेड में सी रूट का इस्तेमाल किया, जो मुगल कभी नहीं कर पाए। उस दौर में चोलों की नौसेना इतनी मजबूत थी कि उनके बाद अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी नौसेना भी उसके मुकाबले कहीं नहीं थी। आज दुनिया भर में जिस तरह से नेवी का क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो आज से 1200 साल पहले चोल राजाओं ने कर दिया था। लेकिन आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि चोल हिंदू थे। चोलों की नौसेना के 4 प्रमुख भाग थे। धारणी, जो समुद्री युद्ध में इस्तेमाल होने वाले आज के विध्वंसकों के बराबर थे। लूला, आज के दौर के छोटे युद्धक पोत के बराबर, जो एस्कॉर्ट के भी काम आते थे उस जमाने में। सोचिए, वज्र आज के समय के आधुनिक युद्धपोत की तरह थे, तेजी से हमला करने में सक्षम थे। इनके जरिए मदद भी पहुंचाई जाती थी। जो आईएनएस विक्रांत वगैरह आज सुनते हैं, वो उस जमाने में भाइयों ने बना लिया। फिर सदाई सबसे खतरनाक और हथियारों से लैस युद्धपोत होता था, जो दुश्मनों के युद्धपोत को तबाह कर सकता था। इसमें 400 सैनिक एक साथ आ सकते थे। इसके अलावा चोलों के पास अलग अलग तरह के लगभग 1 दर्जन तरह की शिप थी, जिनका इस्तेमाल युद्ध और कूटनीति के साथ ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता था। सिर्फ बड़ा राज्य और बड़ी सेना ही किसी साम्राज्य की महानता का पैमाना नहीं हो सकता। चोलों ने जिस तरह से समुद्र के महत्व को समझा, ट्रेड रूट विकसित किया, बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया और नेवी को मजबूत किया, यह अपने आप में बहुत शानदार था। लेकिन आपको नहीं बताया। इसके अलावा चोल और मुगलों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि चोल राजाओं ने कभी आक्रांताओं जैसी हरकतें नहीं की। जैन, पारसी, ईसाई, मुस्लिम सभी को समान दर्जा दिया। मुगलों के दौर में हजारों हिंदू मंदिर तोड़े, गैर मुसलमानों को परेशान किया गया। हालांकि वो जो मैंने मुसलमान बोल दिया उसको काट दीजिए, तब तो मुसलमान थे ही नहीं, लेकिन जो बाकी थे उनको पूरी तरह से इज्जत दी। गैर मुसलमानों को परेशान किया, लोगों को मारा, यह आरोप लगता है मुगलों पर। लेकिन चोल राजाओं ने ऐसा नहीं किया। चोल राजाओं को छोटा दिखाने के लिए यह भी कहा जाता है कि वो कभी भी भारत के पूर्वी इलाकों पर राज नहीं कर पाए, क्योंकि वो मुगलों से कम ताकतवर थे। लेकिन सच यह है कि चोल राजाओं का फोकस सी रूट पर था। उन्होंने कभी नॉर्थ इंडिया पर रूल करने की प्लानिंग ही नहीं की। मुगलों की महानता के बारे में इस आधार पर भी प्रचार किया जाता है कि उन्होंने बेहतरीन आर्किटेक्चर वाली ऐतिहासिक इमारतें बनवाई, जैसे लाल किला, ताजमहल। लेकिन आपको चोल साम्राज्य के बारे में नहीं पता कि उन्होंने ऐसे ऐसे मंदिर और इमारतें बनवाई जो मुगलों के बनाए गए आर्किटेक्चर से कई गुना बेहतर और कठिन थे। यानी मुगलों ने जो इमारतें बनवाकर अगले 500 सालों तक वाहवाही लूटी, उससे कई गुना बेहतर इमारतें चोलों ने मुगलों से 700 साल पहले बनाकर छोड़ दी। चोल राजाओं के मंदिर आपको बताता हूं, सुनिए, क्योंकि ऐसे तो कोई बताता नहीं है किस तरह का उन लोगों ने काम किया। पहला मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। राजा प्रथम ने बनवाया था। 1003 से 1010 ईस्वी में बना, करीब 1000 साल पुराना है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया हुआ है। आपने नाम भी सुना था? नहीं सुना। ताजमहल से आगे बढ़े ही नहीं है, ऐसे उसका टीला पकड़ के फोटो खिंचवाने के आगे आपको पता ही नहीं है क्या है दुनिया में, क्योंकि आपको बताया नहीं गया। दूसरा मंदिर गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर, तमिलनाडु के अरियालूर में मंदिर है। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने इसे बनवाया था। 1025 ईस्वी में बना हुआ मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित था। जो लोग कहते हैं चोल तो हिंदू